सिक्योरिटी बैकअप वाया यूएसबी नहीं मिली, क्योंकि वाया यूएसबी तो सपोर्ट ही नहीं था ना। क्या लिख के आया था, क्या लिख के आया था इसमें? सेंडिंग लोडर नॉट सेंडिंग लोडर एरर। इसका मतलब क्या, लोडर उसका है ही नहीं, तो लोडर जिसका नहीं है वाया यूएसबी आप बैकअप ही नहीं ले सकते। डायरेक्ट आपको बॉक्स में निकाल के प्रोग्रामिंग जो भी करना है या फ्लैश भी करना है, यहाँ तक के बॉक्स में ही करना पड़ेगा। अब इसका हमारे पास लोडर है ही नहीं, लोडर इसका लोडर नहीं है, तो तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। वाया यूएसबी ना एक एफआरपी कर सकते हो ना कुछ, क्योंकि इसका लोडर अवेलेबल नहीं है। तो वाया यूएसबी ये चीज पॉसिबल नहीं। अगर एक बार आप ट्राई कर सकते हो मैनुअली जाके यहाँ पे, मतलब मॉडल कभी कभी लोडर नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करोगे ना, जैसे कौन सा मॉडल था ये, वन प्लस C3 लाइट कहीं पे है, वो नीचे वो 5G CP H2 3GB ये वाला। इस पे कर सकते हो एक बार, इस पे कर सकते हो अगर पॉसिबल हो जाए तो। लेकिन ये पहले ट्राई कर चुका है लोडर नहीं, पुराना होगा, नया अपडेट पे शायद नहीं है, क्योंकि पहले ये ट्राई कर दिया हुआ है यूएसबी नहीं इस शॉप वाले ने। तो मैं तुम्हें दिया था, लेकिन तुम ये चीज देखे नहीं, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने जेनरिक पे ही किया है, वह इस पे आपको गए नहीं। कौन था ये ड्राइवर पर्सन? तो फिर कभी कभी लोडर ऑटोमेटिकली नहीं लेता, हमने जो इन्होंने प्रोसेस किया था वो ऑटोमेटिक पे ही किया था ना, है ना, कोई मॉडल तो सेलेक्ट किया नहीं था, लेकिन फिर भी ये किया है। अब तो आईसी भी निकाल ली, और हम अपनी सर्टिफाइड के लिए कर लेते थे, लेकिन अब तो आईसी भी निकाल ली, तो अब तो पॉसिबल नहीं, अब तो हम इसी में करेंगे। लेकिन जिस भी टेक्नीशियंस ने दिया वो भी अच्छा काम करता है सॉफ्टवेयर का, बस उसके पास यूएफएस सपोर्ट है और कोई सॉफ्टवेयर नहीं। तो हम सबसे पहले जब कोई आईसी निकालते हैं और लगाते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी, इसकी सीपीएच जितना वर्जन है 1155 है ना, 11 ये वर्जन है इसका ओप्पो का, तो CPH 2467। अब इसकी इंफॉर्मेशन और अगर हम चेक करेंगे तो ये इसके लून्स है। लून मतलब इसमें कॉलकॉम में 5 लून होते हैं और मीडियाटेक में 3 लून होते हैं। ये भी वैलिड है, तो कोई आईसी में तो इसमें ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो पूरा तो ये वैलिड ही है समथिंग, कुछ तो प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। बस इसका क्या हुआ होगा, फ्लैश फाइल जो है उसने ऑटो अपडेट किया था, वो पूरी फ्लैश फाइल नहीं है, और वो पूरी फ्लैश फाइल नहीं है तो फोन सिस्टम रन नहीं होगा। ऑटो अपडेट नहीं करते, होता है कि जो फाइल से वो अपडेट करने से फोन्स में डेड भी हो सकता है। तो पूरा फ्लैश कर सकते थे यूएमटी के अगर प्रूफ होता, लेकिन यूएमटी पे सपोर्ट नहीं। तो इसका हम कोई बैकअप तो फिलहाल नहीं लेंगे, कुछ भी जो इसका है वो इसी में रहने देंगे। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग करते तो पहले बैकअप लेते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग इसकी सही है, सिर्फ फ्लैशिंग फाइल जो है वो खराब हो गई है, तो इसके थ्रू भी फ्लैश किया जा सकता है। तो इसमें जाएंगे हम पार्टीशंस में, और इस पार्टीशंस में यहाँ पे डबल क्लिक फाइल सेलेक्ट करनी होगी, इसमें फाइल सेलेक्ट करनी होगी। इसका हम बैकअप ले सकते हैं सिक्योरिटी का, अपने बैकअप के लिए ये दिया ना बैकअप सिक्योरिटी, उसमें कैसा था, मैनुअल था मेडूसा में, मॉडर्न वेस्ट 1 मॉडर्न वेस्ट 2 ये सब। इसमें खाली हम क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा बैकअप कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक मॉडल फोल्डर बना दो, यहाँ पे फोल्डर बना दिया, और इसका नाम दे दिया हमने क्या, CPH2467, जिससे हमें पता रहे किसका सिक्योरिटी बैकअप है, और इसको कर लेंगे हम सेव। तो इसमें ये सिक्योरिटी बैकअप पूरा आपका ले लेगा, इसमें सब कुछ फाइल्स आपके हैं, इसमें ये खुद निकालिए। तो हम इसका सिक्योरिटी बैकअप तो लेके रख ही लेते हैं।
तो जो जो मेन फाइल रहेगी इसकी सिक्योरिटी की, वो सभी फाइलें ले लेगा। मेन कौन सी रहती है? ये जिसपे ये बन के आ रहा है येलो, और जो ये है ये मेन नहीं, ये फ्लैश फाइल के साथ आ रहा है, लेकिन जो येलो वाली फाइल है वो मेन है। तो आई थिंक बैकअप हो गया, टास्क डन 44 सेकंड में पूरा। ये फेल्ड आ गई इसकी, कुछ फाइल्स रीडिंग नहीं हुई। ये GPD5 तो आना चाहिए था, बाकी सभी फाइल्स इसकी रीड। सिक्योरिटी की तो आई गई मेन फाइल। सिक्योरिटी की कौन सी फाइल थी? सिक्योरिटी की फाइल थी हमारी कॉलकॉम है, तो कौन सी फाइल रहेगी? मॉडम ST1, मॉडम S1, मॉडम S2, FSC। तो वो फाइल्स हमारी मेन फाइल रहेगी। मॉडम S1, मॉडम S2 और FSC, ये मेन फाइल तो हमारी आई गई, जो इसमें से हो गई होगी हमारे दिस PC। दिस PC और डेस्कटॉप। तो ये थोड़ा इजी भी बनाया है, ये आगे सभी फाइल है ना। और इसमें अगर आपको राइट करना है फिर ये फाइल को, तो यहीं पे जाओ पार्टीशंस में और इस पे क्लिक करो, जो आपका लून है, तो ये लून है 0, इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ से वो फाइल्स को सेलेक्ट करके ये जो रॉ प्रोग्राम है ये सेलेक्ट कर लेंगे, बस ऑटोमेटिकली पूरी फाइलें सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें बहुत सी चीजें कुछ सिंपल रखी है जो कि अच्छा है। तो हमारा बैकअप हो गया इसका जीपीडी का। अगर इसका बूट, ये सिक्योरिटी बैकअप हो गया, अब इसमें जो बूट 1 बूट 2 दिया है वो यहाँ पे है, ये फुल है ना यूजर एरिया का। तो हमें कितना करना है? 64 GB करना है, कस्टम करना है या फुल करना है, 16 GB करना है, 32 GB करना है। इसमें सब साइज पहले से इसमें टाइप करने की जरूरत आपको नहीं। इसमें पहले से ही अगर कस्टम पे करोगे तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टम पे जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा है कि आपको 1 GB लेना है, 2 GB लेना है या फुल लेना है, फुल पे क्लिक करना है ना। अगर कस्टम करोगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टम पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा इसका, पार्टीशंस में जाके जैसा आपको यहाँ से करना है। तो इसका एड्रेस जो है वो ये है, फिर कहाँ तक आपको करना है वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन मैं ज़्यादा करके सजेस्ट करूँगा आपको कि यहाँ पे जाओ और इसका डंप आपको 16 GB 32 GB जो भी है, और उसके बाद इसमें रीड और ये वापस राइट और ये इरेज। और यहाँ पे जो हमारा ये था बूट 1 बूट 2, तो इसमें कितने हैं? इसमें लून चलता है, लून 1, लून 2, लून 3, लून 4, लून 5। तो इसमें लून 0 से लेके कितना था? 5 तक था, है ना, जो कि हमने देखा था कि लून कितने थे इसमें? 5 लून थे। तो पांचों के पांचों लून इसमें आपको ये 0 है, फिर 0 के बाद लून 1, लून किधर गया? ऊपर गया लून 5, 4 5 कहाँ है? नीचे ये रहा 5। तो ये लोन इसमें 0 वाला और फिर आपको रीड, लोन 1 रीड, लोन 2 रीड, फिर राइट करने का लोन 0 राइट, लोन 2 राइट। एक साथ नहीं हो सकता क्या सर? ये एक साथ नहीं। तो इसमें लून 1 लून 2 करके उसमें बूट 1 बूट 2 करके अलग अलग कंपनीज थोड़ा अलग अलग देखती है। बस स्टॉप कर दे, ये पूरा रिकॉर्ड करेगा लेक्चर, ऐसे ये कर रहा है, ये थोड़ा कंटेंट है अच्छा है, परफेक्ट एकदम, भाई भी अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा जो डम बनाते हैं, इसमें सिक्योरिटी बैकअप का अच्छा सिस्टम है कि आप बैकअप पर क्लिक कर दो, आपको फाइल याद नहीं है कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो भी फाइल रहेगी वो ले लेगा। उसमें कैसे अपने को टिक करके निकालना पड़ेगा और फिर टिक करके वापस डालना पड़ेगा। इसमें आप यहीं पे जाओ और डबल क्लिक करो और उसके बाद तुम ये सेलेक्ट कर दो,
जो रो प्रोग्राम 0 ये सेलेक्ट हो गए कुछ से, है ना? आगे देखो, है ना? आगे ना? और कहाँ है फाइल? ये आ गया, है ना? हाँ, ये आ गया। और उसके बाद तुम्हें इसमें यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, लेकिन हमें फिलहाल नहीं करना। एक और सिस्टम इसमें, अगर तुम यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी, इस पे टिक करके रखोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली बैकअप लेना चालू। लेकिन मैंने इस पे अनटिक कर रखा है, इसमें मैंने अनटिक कर रखा है क्योंकि मुझे कभी कभी लेना होता है, कभी नहीं लेना होता, तो मैं इस पे क्लिक करके मैन्युअली ले लूंगा। नहीं तो आप ऑटोमेटिक पर रखोगे ना तो ये खुद से बैकअप लेगा। यूएफएस पे आ जाते हैं। इसका अगर हमें सब कुछ इरेज करना है, लून 1, लून 2, लून 3, तो यहाँ से 0 पर क्लिक और इरेज, 1 सेलेक्ट, इरेज। इसमें पूरा एक साथ फॉर्मेट नहीं मारा जा सकता, जैसे हम उसमें फॉर्मेट मार लेते हैं। अगर पूरा एक साथ मारना है तो हमें जाना का इस पे डिस्ट्रीब्यूट पे, या फिर हाँ और कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री या फिर इरेज। इसमें इरेज ऑल लून्स या फिर फिक्स लो यूएफएस, तो इसमें ऑल लून्स इरेज करने हैं, लेकिन मैं अभी इसको इरेज वेरेज कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको सिर्फ फ्लैश करना है। तो फ्लैश ये यूएमटी से नहीं हो रहा, तो मैं इसके लिए इसमें इसको फ्लैश करूंगा। तो फाइल हमारी डाउनलोड हो गई या नहीं? 2 मिनट और लगेगी हमारी फाइल डाउनलोड होने के लिए। हमारा इसमें जो वर्जन आ रहा है वो 11.8.21 है, और इसके अंदर कौन सा था पहले से कौन सा है इसके अंदर? वेनिला आइसक्रीम 125, वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट 100। बट इसमें तो सीपीयू का कोई दूसरा बता रहा है। होली स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G, मतलब 6 ना, इसने इन्होंने जो किया है वो जो नंबर लिखा है ना 6395, एक्चुअल में 480 और 4G था, और 480 प्लस को 5G कर दिया। नॉट ए गुड डोंट बी OnePlus नॉट, ये वर्जन है इसका, है ना? इतना 1115 कब आया है? कुछ इसमें डेट कैलकुलेशन हो सकती है, 28/2/26/015 मेरे ख्याल से इतना, 5/1/2026। अगर हम इसको कॉपी करके इनकी वेबसाइट पे जाके देखा जाए, इसको इनकी वेबसाइट पे देखा जाए तो बता दे इसमें है क्या? बारह 3/25 का है, और हम जो डाउनलोड कर रहे हैं वो ये है ना? तो ये कब का? 28/8/2023। और लॉन्च कब हुआ था? 4 अप्रैल 2023 को, 4 अप्रैल 2023। और अपडेट कब का? 28/8/2023, मतलब थोड़ा ही आगे है। लगा दे उसको। नोट ट्राई उठा लिया था। नहीं लगेगा। चार पैसे किसी ने चेंज किया। ऐसे हो गया। एक साथ बराबर नहीं लगा। देखने से मालूम लगा। अरे सारी तो ना। ये देखो। आप थोड़ा हीट कर। और वो कैमरे उसको।